चर्च और बंधु तिर्की जी का सातिर दिमाग और चाल को समझना बहुत मुश्किल है। चर्च का और बंधु तिर्की जी का चाल को समझते समझते हमको लगता है कि आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व और पहचान समाप्त हो जाएगा। 4 फरवरी को उन्होंने जो 11 पॉइंट का जो लोग किया, ये है वो सेंटिएट ज़मीन वगैरह वगैरह बहुत सारा लिखा है उसमें कुछ हम लोग नोट किया है। उनसे मेरा 6 सवाल है आपके माध्यम से माननीय बंधु तिर्की जी से। माननीय बंधु तिर्की जी से कुछ सवाल है कि क्या अलग धर्म कोड की मांग आदिवासियों का है या चर्च मिशनरियों का है? क्योंकि रतन तिर्की ने स्पष्ट कर दिया है और वहाँ के बिशप लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासियों का अलग धर्म कोड कैथोलिक चर्च की पुरानी मांग है। और ये रतन तिर्की ने स्पष्ट कर दिया है कि रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने ये हम लोगों ने ड्राफ्टिंग तैयार किया विधानसभा और हूबहू विधानसभा में पारित किया गया। सरना कोडी हमारा मांग है, तो हमारे लोगों को चिंता करना चाहिए ना, हमारे लोगों को मांग उठाना चाहिए ना। तो वो एक धर्म परिवर्तित व्यक्ति वो जो उठा रहे हैं धर्म कोड के लिए मांग कर रहे हैं, कहाँ तक जायज़ है आप बताइए। दूसरा में क्या आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड मिलने से क्या धर्म परिवर्तित लोग वापस आ जाएंगे क्या? जो बढ़ चढ़ कर इन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं तो वापस आ जाएंगे क्या? तीसरा में आखिर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड दिलाने के लिए ये चर्च के लोग परेशान क्यों हैं, सवाल है। चौथा में जाति प्रमाण पत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हुआ करता था जब उनके पावर में थे, सत्ता में थे उस समय। माननीय बंधु तिर्की जी ने ये कॉलम को हटवा दिया। जो जाति प्रमाण पत्र में था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के तरह सरना को भी कॉलम था, उसको इन्होंने हटवा दिया। उसमें काफ़ी विवाद हुआ था, पूरा पुतला दहन हुआ था कि आप क्यों किया। आज वे फिर से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से लोगों को, आदिवासियों को, जनजातियों को गुमराह करने वाला ये 4 फरवरी को रैली है। मैं स्पष्ट में कह देना चाहता हूँ। 5वां में आदिवासियों का सामाजिक और धार्मिक जमीनों पर चर्च का कब्जा है। क्या माननीय बंधु तिर्की जी वो हटवाएंगे क्या? मैं एकदम स्पष्ट सवाल उनसे है। अभी टीन टांगर या गढ़खटंगा और कहाँ का कई जगह हम प्रमाण दे सकते हैं हम लोग कि चर्च द्वारा हमारा सामाजिक और धार्मिक ज़मीनों पर ग्रोटो और चर्च खूटा गड़ा हुआ है। उसका हटवाएंगे क्या? कि उस पर क्यों नहीं बात करते? और CNT एक्ट के रहते हुए कितने ज़मीन में हमारा जो CNT एक्ट की ज़मीन में उनका चर्च द्वारा बना हुआ है, वो किस तरह से लिए हैं। 6ठा में बंधु तिर्की जो बोलते हैं कि हमें आदिवासियों को आपस में लड़वा रहे हैं भाजपा और RSS। ये भाजपा और RSS नहीं लड़वा रहा है, बल्कि चर्च मिशनरियों ने हम आदिवासियों को लड़वा रहा है। आप उदाहरण स्वरूप जीता जागता ने महाबाइबल में हमारे पूजा पद्धति को इनके चर्च मिशनरियों ने जला दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड कर दो, मिटा दो। किसने किया? लड़ाने का काम चर्च मिशनरी और बंधु तिर्की जैसा ने किया है। और उसके बाद बोलते हैं कि हम आदिवासियों के हित की बात करते हैं। और जनजाति सुरक्षा मंच चोंगा लेकर ये नहीं बोलता है कि हमने ये किया वो किया। दूसरी बात ये सिविल कोर्ट क्या है, UCC। हमारे जनजाति सुरक्षा मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी कीमत में जनजातीय समाज को इससे बाहर रखा जाए। ये बहुत सा काम जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा किया जाता है वो चोंगा लेके बोलता नहीं है, वह पत्र सीधे वहाँ दिल्ली में जाता है। आप इनको जैसा वर्ग ये नहीं किया वो नहीं किया है। ये सारा के सारा 4 फरवरी को जो होने वाले रैली है पूर्ण रूपेण ईसाई मिशनरियों और कांग्रेस की पार्टी का है। और अभी तो उनका राग बदल गया कि हम नहीं है। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जिस तरह के जो वहाँ पर विवाद हुआ, हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे।
उस समय में आकर के धर्म प्रवृत्ति लोग वहाँ लाठी से डंडा से पीटा गया। उसके बाद में हमारे जो मूल आदिवासी लोग वहाँ अति विरोध उनको उस पर मन के हमला किया या प्रतिकार किया। उसके बाद में यहाँ पर उसका मैंने हमारे ईसाइयों को पर हमला हो रहा है बोल करके रैली निकाला गया। उसी तरह डिलिस्टिंग रैली जो 24 दिसंबर को हुआ, उसके खिलाफ में पूर्ण रूप में ये धर्मांतरित लोगों का ही ये रैली है, मैं कह सकता हूँ। आपसे माध्यम से हम जितने जो मूल आदिवासी जनजाति समाज को आग्रह करते हैं कि अपने हक अधिकार के सचमुच अगर लड़ना है, पाना है, तो उसका बहिष्कार करें 4 फरवरी को।